बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बावजूद नाम से आज की नशीब का आगाज करते हुए जनाब खालिद हुसैन खालिद
खुदा है अल्लाह
जब से रियाज गौहर मिले हैं, जब से रियाज गौहर सुकून मिला है, कुछ ऐसा दिल को मिले हैं। जब से रियाज गौहर मिले हैं, जब से रियाज गौहर न खौफ लहर न खौफ महशर मिले हैं। जब से रियाज गौहर मिले हैं, जब से रियाज गौहर। यहीं से निस्बत हमें मिली है, यहीं से निस्बत हमें मिली है, यहीं से किस्मत हमें मिली है, हमें मिली है। यहीं से दिल की कली खिली है, यहीं से दिल की कली खिली है। मिले हैं जब से रियाज गौहर मिले हैं, जब से रियाज गौहर न खौफ लहर न खौफ महशर मिले हैं। जब से रियाज गौहर मिले हैं, जब से रियाज गौहर सुकून मिला है, कुछ ऐसा दिल को मिले हैं। जब से रियाज गौहर मिले हैं, जब से रियाज गौहर। ज़माने भर में नजर न आया, ज़माने भर में नजर न आया, जो फैज़ तुझसे जहां ने पाया, जहां ने पाया। दिलों का ईमान समझ में आया, दिलों का ईमान समझ में आया। मिले हैं जब से रियाज गौहर मिले हैं, जब से रियाज गौहर न खौफ लहर न खौफ महशर मिले हैं। जब से रियाज गौहर मिले हैं, जब से रियाज गौहर सुकून मिला है, कुछ ऐसा दिल को मिले हैं। जब से रियाज गौहर मिले हैं, जब से रियाज गौहर।
खुदा की रहमत नबी का साया, खुदा की रहमत नबी का साया मिला उसे है जो दर पे आया, जो दर पे आया, हमें जहां से हमें छुड़ाया, हमें जहां से हमें छुड़ाया। मिले हैं जब से रियाज गौहर, मिले हैं जब से रियाज गौहर, न खौफ लहर न खौफ महशर, मिले हैं जब से रियाज गौहर, मिले हैं जब से रियाज गौहर। सुकून मिला है कुछ ऐसा दिल को, मिले हैं जब से रियाज गौहर, मिले हैं जब से रियाज गौहर। मुहैयुद्दीनों मुई मिले हैं, मुहैयुद्दीनों मुई मिले हैं, कलंदर बाहू बरी मिले हैं, बरी मिले हैं, अली मिले हैं, नबी मिले हैं, अली मिले हैं, नबी मिले हैं। मिले हैं जब से रियाज गौहर, मिले हैं जब से रियाज गौहर, न खौफ लहर न खौफ महशर, मिले हैं जब से रियाज गौहर, मिले हैं जब से रियाज गौहर। सुकून मिला है कुछ ऐसा दिल को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा वब्तगू अलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई अरबाब दानिश साहिब मसनद नशीद पीर तरीक़त सरकारे परवेज़ अख्तर गौहर शाही मदद आलिया और तमाम मुरीदाने उज़्ज़ाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये पाक मज़हब बरकत पज़ीर है बसिलसिलाए बड़ी ग्यारहवीं शरीफ हुजूर पीर पीरा पीरा मुहियुद्दीन पाक शहंशाह के और उर्से पाक भी बरकत पज़ीर है। बाबा सरकार गौहर अली शाह रहमतुल्लाहि अलैहि। दर्दो अलाम के मारे हुए क्या देते हैं, दर्दो अलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बंदा बना है खुदा का तो गदा बन उनका, जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। नारे तकबीर। जिस तरह अल्लाह का नाम बुलंद है उतनी बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्लाह के बबरकत नाम से आज की नशिस्त का आगाज करते हुए जनाब खालिद हुसैन खालिद
बैठे हैं ना तो हाथों को लहरा कर नारा लगा दे, नारा तकबीर। कितनी आवाज तो मेरी है, मैं माइक छोड़कर भी नारा लगा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरा इलाका गूंज जाना चाहिए आपके नारे के साथ। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, जिक्र कल्ब का पैगाम अंजुमन सरफरोशान इस्लाम, जिक्र कल्ब का पैगाम अंजुमन सरफरोशान इस्लाम, नाराए गौसिया। मैं इंतहाई अदब के साथ लाहौर से तशरीफ लाए हुए बहुत प्यारे खूबसूरत खुशबू खुश आवाज कव्वाल माशाल्लाह, हमने पहले भी इनको समात किया है और बहुत ज्यादा महसूस हुए, और इंशाल्लाह अब उसके मौके पर 11वीं शिफ्ट के मौके पर ये इंशाल्लाह जिस तरीके से हाजिरी पेश फरमाएंगे इंशाल्लाह आपका जी चाहेगा कि इनको सुनते ही रहेंगे। मेरी मुराद खालिद हुसैन और उनके हमनवा स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। मैं इन सभी में कल से इनको खुशामदीद करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि वह सरकार की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश फरमाएं, मिलकर मोहब्बत के साथ इनका इस्तकबाल कीजिए। एक मरतबा नारा लगा दिए, नारा तकबीर। अदब के साथ बैठ जाए जो साथी खड़े हैं, इंतजामिया के अलावा जो साथी खड़े हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अदब होकर बैठ जाए। सरकार की दस्तबोसी कदम बोसी अदब के साथ करें ताकि पीछे जो साथी बैठे हुए हैं उनको भी सरकार के चेहरे अकबर की ज़ियारत हो सके। मोहब्बत के साथ नारा, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, तेरा शाही मेरा शाही। अल्लाह के बावजूद नाम से आज की चीज का आगाज करते हुए जनाब खालिद हुसैन खालिद
एक सरकार ने बहुत प्यारी उम्रे की टिकट रखी हुई है, तो ये किस्मत वाले को मिलेगी। तो इनकी फरमाइश पे सरकार की नज़र एक कलाम पेश कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ज़रा तवज्जो दीजिएगा आपकी नज़र। गरीबी जान नहीं देगी मदीने या रसूल अल्लाह। बुला लो अपने रोज़े पे हबीबे या रसूल अल्लाह। बुला लो अपने रोज़े पे हबीबे या रसूल अल्लाह। तुसी दूरिया नारिया सारे झुक जाओ, सोना चंद मदीने दा नूर आया। एक लगते 24,000 चों मैनू सोना मोहम्मद पसंद आया।
दर्दो आलम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस इनकी निगाहों को दवा देते हैं। बंदा बनना है खुदा का तो गदाबन इनका, जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। जो साथी खड़े हैं बिखरे हुए, मैं साथियों से गुजारिश करूंगा कि अदब के साथ बैठ जाएं। सरकार के मंजूर नज़र बहुत ही प्यारी तहकीकी इल्मी और रूहानी गुफ्तगू किया करते हैं। यकीनन इनकी गुफ्तगू के पीछे, इनके अल्फाज के पीछे मुर्शिद करीम की नज़र हुआ करती है। मैं बला ताहीर सरकार के मंजूर नज़र मेरी मुराद प्रोफेसर साजिद सुहेब कादरी साहब के हवाले माइक करने लगा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने ख्याल और अफकार का इजहार फरमाएंगे। मिलकर मोहब्बत के साथ नारा लगाना है। मैं मुज़ाकिरीन जो दोस्त खड़े हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अदब के साथ इनकी गुफ्तगू को समाअत फरमाएं। मिलकर मोहब्बत के साथ नारा लगाएं, नारा तकबीर, हाथों को उठाकर नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम आली मर्तबत शहंशाह फ़क्र व विलायत, मंबाए जूदो सखा, वारिसे मीरास मुस्तफ़ा, पीर कामिल किबला मुर्शिद पाक, मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान मुर्शिद पाक, ओहदेदारान और आशिकान मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम। सामीन मोहतरम, हम आज की इस खूबसूरत महफिल में आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। हमारी आज की ये खूबसूरत महफिल हुज़ूर गौसे आज़म से हमारी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार है। उसके साथ मुर्शिद पाक हज़रत सैयदना रियाज़ अहमद गौहर शाही मद्दल्लाहुल आली के जद्दे अमजद बाबा गौहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है और हम सब की बहुत प्यारी शख्सियत मुर्शिद पाक के वालिद गिरामी हज़रत सैयदना फजले हुसैन गौहर शाही मद्दल्लाहुल आली का भी ये उर्स पाक है। सामीन मोहतरम, वक्त बहुत कम है, मैंने मुख्तसर लफ्ज़ों में एक पैगाम आप तक पहुंचाना है। बुजुर्ग फरमाते हैं, तवज्जो रखिए, कि ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादात। हम जो अल्लाह वालों के दर पे आते हैं, अल्लाह वालों का उर्स मनाते हैं, इस नुक्ते को समझना है। अल्लाह वाले बताते हैं कि ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादात, कि उम्मती के लिए अपने नबी का जिक्र करना अल्लाह की बारगाह में ये इबादत समझा जाता है। खुदा की कसम, 1,24,000 पैगंबरों के उम्मती अपने अपने नबी का जिक्र करें, अल्लाह की बारगाह में इबादत बनती है। और अगर 1,24,000 पैगंबरों का इमामुल अंबिया, वो खातमुन नबी कि जो 1,24,000 अंबिया पर खतमुल मुरसलीन बनकर आया, खातमुन नबीन बनकर आया, उसका जिक्र किया जाए तो सिर्फ इबादत नहीं, इबादत की मिराज बनती है।
समय मोहतरम, वक्त बहुत कम है, तवज्जो रखनी है। अंबिया का जिक्र इबादत बनता है बंदे के लिए, और अल्लाह वाले बताते हैं कि औलिया का जिक्र करना, अल्लाह के महबूब बंदों को याद करना, उनकी शान बयान करने से, उनका जिक्र करने से, याद रखना, नबी का जिक्र करने से तेरी इबादत शुमार होती है, और वली का जिक्र करने से अल्लाह उस वली के सदके तेरे गुनाहों को बख्श देता है। नबी का जिक्र इबादत बनता है और वली का जिक्र गुनाहों से बख्शिश का वसीला बनता है। आज जिन अजीम हस्तियों की आज हम याद मना रहे हैं, मैंने इकट्ठा खराजे अकीदत पेश करना है, वक्त कम है, मैं अलग-अलग वक्त नहीं दे सकता। मैं सबसे पहले अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहूंगा किबला अब्बा जी हजूर की शान में चंद अल्फाज के साथ। अजीजा ने मोहतरम, खसूसन जो पुराने जाकिरीन हैं, जो नए लोग शामिल हो रहे हैं, उनकी तवज्जो चाहते हैं। मेरे मुर्शिद के वालिद गिरामी किबला सैयद फजले हुसैन गौहर शाही, तवज्जो रखना, आपकी हयात मुबारक का एक छोटा सा वाकया आपकी बारगाह में सुनाता चलो। आप अल्लाह के घर में बैतुल्लाह शरीफ में तशरीफ फरमा है, तवज्जो रखना। क्या फरमाते हैं कि क्या समा देखता हूं कि ना बादल है ना बारिश है, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे ऊपर नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही हैं, बरसात गिर रही है। हजरत सैयद फजले हुसैन फरमाते हैं कि अपने लिबास को देखता हूं, ये तो सूखा है, इसी कश्मकश में कोई साहिबे फकीर, साहिबे नजर मेरे मुर्शिद पाक के वालिद के कदमों में आता है, उनके हाथ चूमता है, कहता है ऐ अल्लाह के बंदे, मैं गवाही देता हूं कि तू अल्लाह का वली है। तू नहीं जानता ये तेरे ऊपर जो बारिश हो रही है, ये नूर की बारिश है जो अल्लाह अपने खास बंदों पर अता करता है। अजीजा ने मोहतरम, ये शान है उस जात की जो वालिद है मेरे मुर्शिद पाक के। लेकिन सिर्फ जाकर ही नहीं, तवज्जो रखना, गली गली कूचा कूचा ये पूरी बस्ती उस जात की गवाही देगी कि आप अयाम पीरी में पहुंच चुके, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह की इबादत में कभी कमी नहीं आने दी। कोई साहिबे नजर होगा तो वली मानेगा, लेकिन आज हर बंदा उनके इस किरदार की गवाही देता है कि फजले हुसैन ने अपने रब की इबादत का हक अदा कर दिया। अजीजा ने मोहतरम, ये बहुत बड़ा पैगाम है आज सरफरोशों के लिए कि वो हस्ती जो मेरे मुर्शिद की वालिद है, जिनका सीना इतना मुनव्वर कि हरम के अंदर उनकी विलायत की गवाही दी जाए, लेकिन अपने रब से नाते को कितना मजबूत रखा है, आज हमने अपने गरेबानों में झांक कर देखा। एक छोटा सा वाकया हजूर गौसे आजम का अर्ज करता चलो। हजूर गौसे आजम की याद रखना, जो सुल्तानुल फकर होते हैं, फकीर होते हैं, वो दुनिया में आके फकीर नहीं बनते, उनकी तो अजल से रूहें फकीर होती है, मुंतखब किए हुए होते हैं। कसीदा गौसिया के एक शेर की छोटी सी तफसीर बयान कर दूं। शबे मेराज जिब्रील के जब पर जलने लगे, सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील हाथ बांध के खड़ा हो गया। अब आगे अल्लाह की बारगाह है और अल्लाह का महबूब तन्हा खड़ा है। अल्लाह को ये गवारा ना हुआ और रूह शेख अब्दुल कादिर को आवाज दी कि ऐ अब्दुल कादिर की रूह, जाओ और अपने नबी का इस्तकबाल करो।
हजूर गौसे आजम की रूह ने हाजिर होकर अपने कंधों को पेश किया। कमली वाले के कदम हजूर गौसे आजम की रूह मुबारक पर आए और तभी इस दुनिया में कहा कि ऐ मेरे लाडले, ऐ मेरे बेटे, आज मेरे कदम तेरे कंधों पर हैं, क़यामत तक तेरे कदम मेरी उम्मत के हर वली के कंधे पर हैं। ये फकीर की शान है। वो फकीर जब इस दुनिया में आता है, अभी शीरखार है, अहले जिलान को पता नहीं चलता आज रोजा है कि नहीं है। कोई बताता है अगर चांद की समझ नहीं आ रही, जाओ जाके देख लो, अगर अब्दुल कादर ने माँ का दूध पिया है तो रोजा नहीं है, अगर नहीं पिया तो आज रोजा है। ये वो वाकयात हैं जो हमें इन हस्तियों के मिलते हैं। और कुछ वाकयात ये अल्लाह के वली अपनी जुबान से खुद बताते हैं। तवज्जो रखना, वो अपने रूहानी सफर की वाकयात इसलिए बताते हैं कि मुरीदों को पता चल जाए कि अल्लाह के इस रास्ते में कितनी मुश्किल रुकावटें आती हैं। कुछ अनजान लोग, कम अकल लोग फुकरा के रूहानी सफर पर इतराज करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं सकते कि अल्लाह के फकीर इन रूहानी सफर के राजों को इसलिए खोलते हैं कि उनके मुरीद शैतान के चालों को समझ सके। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, तवज्जो रखना, कि मैं बगदाद के जंगलों में था, क्या देखता हूं कि हर तरफ एक बादल सा छा गया। आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, मैं तुझसे राजी हो गया, इबादत कम कर दो। हजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने फौरन लाहौल पड़ा, कहा, ऐ शैतान, तवज्जो रखना, ये कौन हस्ती अपना वाकया बयान कर रही है जो रोजे अजल से फकीर है। कहा, ऐ शैतान, दूर हो जा। अरे मेरे अल्लाह की इबादत तो मेरे कमली वाले ने नहीं छोड़ी, मैं कैसे छोड़ सकता। शैतान ने जब देखा कि मेरा वार खाली कर गया है, फौरन पलट के दूसरा वार किया। कहने लगा, ऐ अब्दुल कादिर, तू बड़े नसीब वाला है, यहाँ बड़ों बड़ों को मैंने उल्टा दिया, आज तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। अरे तवज्जो रखना, फौरन मेरे शेख ने, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, ओ मरदूद, ला हौल वला कुव्वत, यहाँ से दफा हो जा, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मेरे अल्लाह की रहमत ने बचाया। अजीजा ने मोहतरम, जिस सफर के मुसाफिर हो, उन मुसाफिरों के लिए मेरे मुर्शिद पाक हजरत सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही मद्दुल्लाह आली ने पैगाम दिया कि राह सलूक के मुसाफिर हो, तुम्हारा आलम उस परिंदे की तरह है कि जिसका एक पर शरीयत है और दूसरा पर तरीकत है। जब तक दोनों परों के साथ परवाज नहीं करते, मंजिल नहीं मिलेगी। आज हमें इस पुरफितन दौर में निहायत जिम्मेदारी के साथ उस अजीम हस्ती के दिए हुए इस फैज को संभालना है और दूसरों तक पहुंचाना है, क्योंकि ये वो फैज है कि जो अल्लाह को, दिलों को अल्लाह से मिला देता है। मैं वक्त की कमी की खातर इस मौजू को समेटते हुए बस मुर्शिद पाक की बारगाह में इल्तिजा करूंगा कि जो भी लोग जहां से तशरीफ लाए हैं, आज उनकी झोलियां फैज से भर दें। सरकार मुर्शिद पाक आप सबको इसमें ज़ात अता फरमाएंगे। आप सब ने जहां तक आवाज़ जा रही है, ख़वातीन व हज़रात ने मिलकर मुर्शिद पाक की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र करना है। ये नेमत आपको अता हो जाए। अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ पढ़े, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो,
अल्लाह हो 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने प्यारे मुर्शिद पाक पूने गोहरशाही, जिस्म गोहरशाही, नूर गोहरशाही, रूह गोहरशाही, इश्क़ गोहरशाही, महबूब गोहरशाही, ऐन ज़ात गोहरशाही की बारगाह में निहायत अदब के साथ सलाम पेश करता हूँ। अपने मुर्शिद की बारगाह में सलाम अर्ज़ करने के बाद अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने बात करने का मौका मिला। बात करने का मकसद कोई सियासत नहीं है, किसी फ़िरके की दिलादारी नहीं है, किसी फ़िरके पर कोई नुक्ताचीनी नहीं है। पैगाम मोहब्बत है, मोहब्बत वाले दिलों तक पहुँचाना मकसद है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया कि नमाज कायम करो, बार बार फरमाया नमाज कायम करो। हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं तुम लोग नमाज पढ़ते हो, जबकि अल्लाह का हुक्म है कि नमाज कायम करो। अब वो नमाज कायम कैसे होती है, उसके लिए हमारे मुर्शिद पाक ने फरमाया, एक वाक़या सुनाया समझाने के लिए। हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं कि सरकार गौस पाक की एक वक्त में 9 जगह पर दावत पकाई गई। आप 9 जगह पर मौजूद थे। लोगों में बहस हुई कि रात हजूर गौस पाक मेरे घर थे, दूसरे ने कहा मेरे घर थे। 9 लोगों के दरमियान बहस हो गई। हजूर गौस पाक की बारगाह में चले गए तो आपने फरमाया मैं 9 जगह पर मौजूद था और 9 जगह पर मैंने एक ही वक्त में खाना खाया। अब जो सरकार गौस पाक को नहीं मानते हैं वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बंदा एक वक्त में 9 जगहों पर मौजूद हो। और जो मानने वाले हैं वो कहते हैं ऐसा हुआ है और ज़रूर हुआ है। हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं कि मानने वालों को पता नहीं है कि ये कैसे हुआ है, और फरमाते हैं ये कैसे हुआ है ये एक राज है। और उस राज से हमारे मुर्शिद पाक ने पर्दा उठाया है, जो असल इंसान की महराज है। और वो महराज क्या है कि हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं कि हदीस शरीफ के अंदर है, हम जानते हैं हमारे अंदर एक रूह बंद है। हदीस में आता है कि इंसान के अंदर 7 रूहें बंद हैं। इंसान के जिस्म में एक टुकड़ा फवाद का है, फवाद कल्ब में, कल्ब रूह में, रूह सिरी में, सिरी खफी में, खफी अक्फा में, अक्फा अन्ना में। ये 6 मखलूकें हैं। और 7वीं मखलूक मकाम नाफ पर नफ्स बैठा हुआ है, जिसके बारे में बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस नफ्स पलीत ने पलीत कीता असा मुंडू पलीत ना से। हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं ये जो 7 मखलूकें हैं तुम्हारे अंदर 7 बंदे बंद हैं, 7 फरिश्ते बंद हैं, तुम्हें इसकी खबर नहीं है। अब इनको बेदार करने की जरूरत है। अगर ये 7 बंदे बेदार हो जाए, आपकी रूह बेदार हो जाए और रूह की इमदादी रूहें बेदार हो जाए तो आपकी नमाज कायम हो जाएगी। हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं जब बच्चा पैदा होता है उसके जिस्म में रूह डाली जाती है और रूह के साथ कुछ इमदादी रूहें डाली जाती हैं, जिनको हिंदू अपनी जुबान में शक्तियां बोलते हैं और मुसलमान इनको लताइफ बोलते हैं। और उनके हदीस में नाम है जो मैंने आपको बता दिए हैं। इन रूहों को बेदार करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि इंसान का दिल बेदार हो। और दिल बेदार कौन करता है? मुर्शिद करता है। मुर्शिद कैसे बेदार करता है? अपनी नूरी नजरों से बेदार करता है। जिस तरह अंडे के अंदर एक चूजा बंद है, नजर नहीं आता, इसी तरह आपके इस दिल के अंदर एक फरिश्ता बंद है, वो भी नजर नहीं आता। अंडे को जहरी गर्मी की जरूरत है और आपके इस दिल को नूर की गर्मी की जरूरत है। अंडे को गर्मी मुर्गी पहुंचाती है और आपके दिल को नूर मुर्शिद पहुंचाता है।
जब अंडे को 22 दिन गर्मी पहुंची तो 22 दिन के बाद अंडा फट जाता है। अंडा फटा तो चूजा आजाद हुआ। चूजे ने पहला काम क्या किया? चूं चूं की। हमने उसे पढ़ाया या सिखाया नहीं है, बगैर सीखे सिखाए चूं चूं की। जब अल्लाह का वली आपके दिल पर अपनी नूरी नजर डालता है तो उसकी नजरों में नूर होता है जो आपके दिल को मुंतकिल हो जाता है। नूर की गर्मी से आपके दिल पर 1,80,000 शैतानी जाले हैं, वो टूट जाते हैं। अंडा टूटा, चूजा आजाद हुआ। जब दिल के जाले टूटे तो यहाँ से एक फरिश्ता आजाद हो जाता है। और उस फरिश्ता सिर्फ मखलूक का क्या काम है? जिस तरह चूजा चूं चूं करता है बगैर सीखे सिखाए, इसी तरह ये आपका दिल बगैर सीखे सिखाए अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देता है। जब ये अल्लाह अल्लाह करता है तो इसके अंदर नूर आ जाता है। नूर कैसे आता है? हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं, पत्थर पत्थर से टकराया, चिंगारी उठी, पानी पानी से टकराया तो बिजली पैदा हुई। इसी तरह जब अल्लाह का जिक्र आपस में टकराता है तो उससे ना तो बिजली और ना ही चिंगारी पैदा होती है, बल्कि अल्लाह का नूर पैदा होता है। वो नूर दिल में इकट्ठा हो जाता है। जब दिल में नूर आ जाता है तो फिर सूरह हुजरात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अराब ने कहा हम ईमान ले आए। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे फरमा दीजिए तुम ईमान नहीं इस्लाम लाए हो। मोमन तब बनोगे जब नूर तुम्हारे कलूब के अंदर उतरेगा। जब आपके दिल में नूर आ जाता है तो आप मोमन हो जाते हैं। मुसलमान की कोई गारंटी नहीं है। मुसलमानों ने इमाम हुसैन को शहीद किया और मोमन की गारंटी है। क्यों? कि अल्लाह ताला सूरह शुरा में फरमाते हैं कि उस दिन ना माल काम आएगा ना बेटे, बारगाह खुदाबंदी में वही कामयाब हुआ जो कल्बे सलीम लेकर हाजिर हुआ। कल्बे सलीम ऐसा दिल जो हमा वक्त अल्लाह का जिक्र करे, उसको कल्बे सलीम कहते हैं। जब आपका दिल जिक्र करेगा इसमें नूर इकट्ठा हो जाएगा। फिर आपको पता है कि सारा खून दिल से गुजरता है। वो नूर खून से होता हुआ आपके पूरे जिस्म में फैल जाता है। आपके रग रेशे में नूर चला जाता है। फिर क्या होता है कि वो नूर आपकी रूह तक चला जाता है। जब आपकी ये सीने में जो 5 रूहें बंद हैं और एक मुकाम दिमाग में है, इन तक नूर पहुंचता है तो वो भी नूर की नूरानियत से बेदार होकर अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती हैं। इन सब की मिसाल ऐसे है जिस तरह अंडों के अंदर चूजे बंद हैं, ये आपके अंदर भी अंडे अल्लाह ने रखे हुए हैं जिनको बेजा नासूती कहते हैं। हर अंडे के ऊपर, हर बेजे के ऊपर 1,80,000 शैतानी जाले हैं। जब उनको नूर मुंतकिल होता है वो जाले टूटना शुरू हो जाते हैं और ये मखलूकें आजाद होकर अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती हैं। अब जब आपका दिल जिक्र कर रहा था, एक अकेला दिल जिक्र कर रहा था, जब रग रेशे में नूर चला गया तो ये रूहें भी बेदार होगी। आपके सीने में बैक वक्त 6 रूहें बेदार होकर अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती हैं। यानी 6 फरिश्ते आपके अंदर अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह बच्चा पैदा होता है उसको खुराक की जरूरत होती है, माँ उसको खुराक देती है और उसका जिस्म बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये नूरी मखलूकें हैं, इनकी खुराक कोई रोटी और दूध नहीं है, ये नूर की नूरानियों से बढ़ना शुरू हो जाती हैं। बच्चा 16 साल की उम्र में नौकरी के काबिल हो जाता है और ये मखलूकें 12 साल की उम्र में हजूर पाक की महफिल के काबिल हो जाती हैं। फिर आपकी ये मखलूकें जब जवान हो गई तो इनका काम क्या है? ये नूरी हैं और नूरियों की महफिल में चला जाती हैं, हजूर पाक के कदमों में चली जाती हैं। तो फिर बुल्ले शाह फरमाते हैं, लोग की 5 वेले आशिक हर वेले, लोग की मसीती आशिक कदमा, के लोगों की रसाई ज्यादा से ज्यादा मस्जिद तक है और जो आशिकीन है वो हजूर पाक के कदमों में चले जाते हैं। किस तरह चले जाते हैं? इन रूहों के जरिए। जिसम इस दुनिया में है, रूहें हजूर पाक के पीछे चली जाती हैं। फिर ये रूहें जब इनके में नूर की नूरानियत और ये जवान हो जाती हैं, मुकाम नाफ पर ये जो नफ्स शैतान बैठा है इसको घेर लेती है। इसकी कुत्ते की शक्ल है। जब इस तक नूर पहुंचता है तो ये कुत्ता भी पाक होना शुरू हो जाता है। ये नफ्से हमारा काला कुत्ता नफ्से हमारा से नफ्से लवामा बैल की शक्ल में तब्दील हो जाता है। फिर नफ्से इल्हामा बकरे की शक्ल में चला जाता है और एक दिन आता है नूर की नूरानियत से नफ्से मुतमन्ना, यानी आपका ये नफ्स कुत्ते से पाक होकर आपका हम शक्ल बंदा बन जाता है। जब ये पाक और साफ हो जाता है फिर हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं कि इसको मुर्शिद पकड़ता है और हजूर पाक की महफिल में ले जाता है। हजूर पाक की महफिल में जितने भी आशिकीन औलिया और अंबिया बैठे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और आशश करते हैं, कहते हैं, फरमाते हैं कि आफरीन है इस पर और इसके मुर्शिद पर, कुत्ते को पाक करके हमारी महफिल में लेकर चला है। नबी का सच्चा दाई बन के मस्त मलंग रहेंगे। और आखिरी बात, वक्त बहुत कम है, हमारे मुर्शिद पाक ये फैज़ के खजाने बांट रहे हैं। वो फैज़ के खजाने बांट रहे हैं कि जिसके बारे में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे फकीर मेरे सीने का नूर बांटेंगे और लेने वाले कम पड़ जाएंगे। हमारे मुर्शिद पाक अल्लाह और हजूर पाक का नूर बांट रहे हैं।
कुछ लोग होते हैं जो गलत अफवाहें फैलाते हैं वलियों के बारे में, लेकिन इलामा इकबाल से किसी ने पूछा कि आम लोगों का दीन क्या है, फरमाने लगे सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेना। खास लोगों का दीन क्या है, फरमाने लगे तहकीक करना, अल्लाह के दीदार तक जाना। इलामा इकबाल ने फरमाया। इसलिए मैं आप भाइयों को दावत फिक्र देता हूँ कि दरे गौर शाही पर आए और तहकीक करें, रिसर्च करें कि यहाँ पर क्या बांटा जा रहा है, क्या लिया जा रहा है और क्या दिया जा रहा है। यहाँ लिया कुछ नहीं जाता, दिया जाता है और नूर के खजाने दिए जाते हैं। उसके लिए हमारे मुर्शिद पाक ने जो शख्स ये चाहता है कि उसके अंदर की ये चीज़ें बेदार हों, जिक्र कल्ब का इज़्ज़त अता किया है, उसका तरीका ये है कि रात को सोते वक्त जब आप अपने बिस्तर पर लेट जाएं, थोड़ी देर के लिए दुनियावी ख्यालात अपने दिल से निकाल दें, शहादत की उंगली को कलम ख्याल करें, अपने दिल पर इसमें अल्लाह लिखें। जब भी लिखना है बड़े प्यार के साथ लिखना है। जिसके जो भी मुर्शिद हैं अपने मुर्शिद को अपने तसव्वुर में लाएं। अगर किसी के मुर्शिद नहीं है तो सरकार का तसव्वुर कर लें, ये उंगली कलम है और सरकार खुद पकड़ कर लिख रहे हैं, लिखते लिखते सो जाएं। दूसरा तरीका ये है, दिन में किसी भी फारग वक्त में अपने दिल पर हाथ रखें। आप अपनी नफ्स पर भी हाथ रख सकते हैं। आपकी नफ्स आपके दिल के साथ बराबर धड़क रही है। एक धड़कन के साथ अल्लाह और दूसरी के साथ हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। जब भी मिलाना है दिल ही दिल में मिलाना है, साथ साथ सरकार को पुकारना है। सरकार को क्यों पुकारना है? दाता साहब फरमाते हैं तुम्हारी 10,000 जिंदगियां हो, हर जिंदगी 10,000 साल जियो, इबादत रियाजत करो, तुम चाहो कि तुम्हारा दिल अल्लाह अल्लाह करे, फरमाते हैं नहीं करेगा जब तक कोई कामल फकीर इस पर नूरी निगाह नहीं करता। इसी को अरफे खड़ी फरमाते हैं कि कलब मेरे नु जंदरा चढ़िया, कुंजी साइया हाथ तेरे नाम खुदा दा ला दे जंदरा, लो लगे मन मेरे। सरकार का तसव्वुर रखते हुए आपने ये जिक्र जारी रखना है, दिल की धड़कनों के साथ बताना है। इंशाअल्लाह सरकार की निगाह की मियाँ से आपका दिल अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देगा।